बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे परसेंटेज चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ देख रहे हैं एक फ्रैक्शन है और यहाँ हमें उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप फ्रैक्शन में परसेंटेज में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद 100, ठीक है। जैसे कि मेरी पहली वीडियोस में आपने ये देखा साइन, तो ये है परसेंटेज का। जब परसेंटेज में हमने जाना है तो हमने इसी को 100 बना देना है, ठीक है ना। ये सेंटर की लाइन बन जाएगी 1 और ये 2 डॉट बन जाएंगे 2 0, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे। ये और ये आपस में हमेशा कटते हैं और ये हमेशा आपस में आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होंगे। तो हम पहले काट लेंगे दोनों जीरो को जीरो के साथ, ठीक है। अब 5 और 1 एक टेबल से नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 455 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी मैं फोकस कर लूँ जरा, 455 ओवर 5, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, चाहे तो आप इसको इस तरह करके डिवाइड कर लें, चाहे आप ऐसे रखकर डिवाइड कर लें। तो मैं ऐसे रख के करूंगी। 5 9 जा होता है 45 और 5 1 जा होता है 5। तो हमारे पास क्या यहाँ पर आ गया 91, और हम साथ लगा देंगे इसको परसेंटेज का साइन। आगे चलते हैं। 36 ओवर 600 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो फिर अगेन 36 1 जा 36 ही होता है, इसको ऐसे लिख लें नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ 6 लिख लें। अब इसको डायरेक्ट काट दें, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो हमारे पास क्या आ गया इसका, 6 का 36%, 36 का 6% कितना होता है 6। अगेन देखते हैं 140 ओवर 200 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों जीरो से कट गए। 140 ऊपर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब 2 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये वाला जीरो जो है साथ लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 70%। यहाँ कर लेते हैं 249 ओवर 300 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों जीरो से कट गए। आपके पास आया है 249, ठीक है, ओवर 3। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 8 जा 24, ठीक है, और 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास बनता है तकरीबन 83%। आगे चलते हैं। 8 ओवर 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 2 0 इस 2 0 से कट गए। 8 ओवर 4 दोबारा लिख लें, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये बनेगा हमारे पास 2%। बहुत आसान सवाल है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपको वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाने का कह रहे हैं तो आपको ये पता हो कि हमें परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड होगा और न्यूमरेटर हमेशा मल्टीप्लाई होगा बचने के बाद। तो अब इसमें ये 2 0 नहीं कट रहे, सॉरी 1 0 कटेगा ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास है 10 और 25। अब हमने देखना है कि एक टेबल ऐसा हो जो दोनों को एक साथ काट दे। तो वो है 5 का टेबल। 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 और 2 एक टेबल में नहीं कटते, एक फैक्टर से नहीं कटते। तो हम क्या करते हैं, 2 और 100 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 200 2 जा क्या बन जाएगा 200, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है 5। अब अगेन फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल हम पढ़ेंगे तो बड़े आराम से ये कट जाएगा। 5 4 जा 20 और ये 0 लग जाएगा इसके साथ, यानी 5 40 जा 200 बनता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 40%। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब यहाँ आप फिर अगेन देख रहे हैं कि हमारे पास 1/6 उन्होंने दिया है और उन्होंने इसमें भी हमें यही कहा है कि इसको आपने चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। तो अगेन हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से ही, ठीक है। आपने ज्यादा वाली फ्रैक्शंस भी देख ली, हंड्रेड्स वाली भी देख ली, आपने सिंगल वाली भी देख ली, यानी वंस वाली भी देख ली। तो आपने करवाना सबको 100 से, ये इसको भी आपने 100 से ही करवाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 और ये इसको आपस में काटने की कोशिश करेंगे जहां तक ये कट सके। तो हम ले लेते हैं 2 का टेबल। 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। 2 5 जा 10 होता है और ये 0 साथ लग जाएगा, यानी 2 50 जा 100 बन जाएगा। तो अब 3 और 50 कोशिश करें तो नहीं कटता ये, तो इसको हम यूं करते हैं कि 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 50 और नीचे 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड। 50 को रखेंगे ऐसे अंदर, ठीक है, और 3 को रखेंगे बाहर। अब 3 1 जा 3, 2 नीचे आया और ये 0 भी नीचे उतर आया, ठीक है। ये हो गया 20। 3 6 जा 18, ठीक है, ओवर
2। अब तो ये हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर बनाएंगे इस तरह करके, और मिक्स नंबर में इसका आंसर देंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा 3 का हमने टेबल पढ़ा, 16 तक पढ़ा और 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आई है। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। 7 अगर हम इनको देखें तो 9 और 10 एक टेबल से नहीं जाते, तो हम इसको डायरेक्ट बड़ा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 700, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 100 से, और नीचे लिखेंगे 9। कर लेते हैं अब इसको इस तरह रखकर अंदर, ठीक है। 9 का टेबल हम पढ़ते हैं 7 तक, तो हमारे पास आ जाता है 63। तो 70 में से 63 निकला, तो हमारे पास 7 रिमाइंडर आया। ये 0 उतार लेंगे नीचे, अगेन 70 आ गया, फिर हम 7 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ आ गया 63 और नीचे आ गया हमारे पास 70 में से 63 निकले तो 7। तो हमारा ये आंसर बनता है तकरीबन 9 का टेबल पढ़ा, 77 तक पढ़ा और हमारे पास रिमाइंडर भी आ गया 7। तो ये इसकी परसेंटेज निकल आई हम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने किया था ये था क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17। अब ये है क्वेश्चन नंबर 22 परसेंटेज के चैप्टर 1 लेसन नंबर 1 का। 48% है। अब परसेंट को आपने कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन, तो हम क्या करते होते हैं, ये जो साइन है ये 100 है, तो ये जब इस तरह लिखा हो तो ये डिवाइड की शक्ल में होते हुए फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको अब काटना बहुत आसान है हमारे लिए कि 48 की हम परसेंटेज जब निकालते हैं तो उसको हमारे लिए करना आसान हो जाता है। अब इसको हम ऐसे ही रखकर आप देख रहे हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने क्या करना है, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक आप ले जाएं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा भी यही है कि इसको एक तो एज अ फ्रैक्शन शो करें। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यकीनन हमने पहले उसको परसेंटेज से कन्वर्ट किया इनटू फ्रैक्शन और अब हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देनी है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं विद 1 फैक्टर जो सेम फैक्टर हो। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि 2 के साथ कर लेते हैं। 2 2 4, 2 4 8 और यहाँ हम लिख लेते हैं 50। अब अगेन इसको हम फिर 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 2 4 और 2 2 4, 2 5 10। अब 25 और 12 आ गया। अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि ये एक टेबल से नहीं जाते, किसी भी एक टेबल से, तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 60/100 करेंगे अगेन, ये जो है 100 बन के नीचे आ जाए, ठीक है। इस 0 को इस 0 से काट दें, पीछे बच्चा 6 और 10, ये 2 के टेबल से बड़े आराम से चलेंगे। 2 5 10, 2 3 6, तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/5। नीचे चलते हैं। 75/100, यानी आपका पूरा क्वेश्चन ही आपके पास पड़ा हुआ जो आंसर आपको बताएगा, आपने बस ध्यान से चलना है। इसको 5 के टेबल से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 5 है, तो हम 5 के टेबल से इसको अच्छे से कर लेंगे। तो 5 2s 10, यानी यहाँ ये 0 के साथ आ गया, यानी 5 20 100 होता है। और 5 1 5, 2 इधर गए तो 25, 5 5 25। अब 15 और 20 आ गया, अगेन 5 से जाएंगे। 5 3 15 और 5 4, तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3/4। और आप देख रहे हैं जहां भी आ रही है सिंपलेस्ट फॉर्म वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रही है, हमें मिक्स नंबर में इसको आंसर नहीं देना पड़ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अटैम्प्ट वो बिल्कुल ठीक है। 94/100 लास्ट कर लेते हैं अपना पार्ट। इसको हम 2 के टेबल्स करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 50 और नीचे यानी 2 5 10 और ये 0 साथ लग गया है। और 94 है तो 2 4 8, एक इधर गया तो 14 बन गया, ये 14 बन गया, तो 2 7 14। अब ये 47 और 50 बहुत नियर है एक दूसरे के, तो यही हमारा आंसर होगा 47/50। और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमारा आंसर था। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। हमारा कंप्लीट हो गया लेसन ऑफ परसेंटेज चैप्टर नंबर 9 का लेसन 1। इसके 22 क्वेश्चन से जो हमने कंप्लीट कर लिए, और प्रैक्टिस जो है ना आगे इसकी वो मैंने पहले अपलोड कर दी हुई है, तो आप वहाँ से वो चेक कर लीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। लाने के बाद